देखिए, रिजर्वेशन एक ऐसा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जिसपे आए दिन लोग आपको बहस करते हुए मिल जाएंगे। स्पेशली इलेक्शन के टाइम पे ये बहस जो है वो और तेज हो जाती है। अब कुछ लोगों का मानना है कि फाइनेंशियल स्टेटस देख के रिजर्वेशन देना चाहिए और ये जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है ये हटा देना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि अगर 70 सालों से बैकवर्ड लोगों का स्टेटस नहीं सुधार पाया तो इसका मतलब कि ये जो टूल है ये काम का नहीं है। वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमारे पुरखों ने जो गलतियां की हैं उसकी सजा हमें क्यों मिले। सब अपने हिसाब से अपना अपना मन बनाकर इस टॉपिक पर बात करते हैं। कुल मिलाकर जिसको रिजर्वेशन मिलता है वो इसके सपोर्ट में बहस करता है और जिसको नहीं मिलता है वो ज्यादातर इसके अगेंस्ट में बात करता है। आप अपने आसपास नोटिस करोगे तो आपको यही पैटर्न मिलेगा मोस्टली। अब देखिए, अगर ऑलरेडी कुछ मन बनाकर आप ये वीडियो देखेंगे तो मुझे पता है फिर आप हर्ट होंगे ही, क्योंकि इसमें मैं काफी कंट्रोवर्शियल चीजें डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन मेरी इंटेंशन इसके पीछे बस इतनी है कि जब हम रिजर्वेशन के बारे में बात करें तो हमारे पास इसकी सही डिटेल्स हो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फेक प्रोपेगेंडा वाली न्यूज ना हो। सबसे ज्यादा डिस्कशन चलता है कि रिजर्वेशन तो खुद एक डिस्क्रिमिनेशन है। आप जाति के आधार पर भेदभाव करके किसी को ज्यादा और किसी को कम रिजर्वेशन दे रहे हो। और हमारा लॉ कहता है कि हर कोई कानून की नजर में इक्वल है और इक्वालिटी हमारा फंडामेंटल राइट है। तो रिजर्वेशन तो इलीगल हुआ। तो एक ऐसा टूल जो खुद डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है वो डिस्क्रिमिनेशन से कैसे बचा पाएगा। अब देखिए, ये सारी चीजें डिस्कस करने के लिए पहले हमें अपने आप को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि हम अपने परिवार में कैसे बिहेव करते हैं। मान लीजिए आपके परिवार में 2 बच्चे हैं, एक 5 साल का है जो चल सकता है और दूसरा बच्चा अभी छोटा है। तो अगर हमें कहीं जाना हो तो वहां पर हम क्या करते हैं, जो छोटा बच्चा है जो चल नहीं सकता उसको गोदी में ले लेते हैं और जो चल सकता है उसको चलने दिया जाता है। या फिर ये कहते हैं कि इस घर में इक्वालिटी फॉलो होती है, दोनों के लिए रूल सेम रहेंगे, दोनों को चलना पड़ेगा। अब ऐसे ही अगर आप घर में मान लो कि घर में 2 भाई हैं, अगर किसी वजह से एक भाई की हेल्थ वीक है और उसको डॉक्टर ने कहा है कि इसको अच्छी खुराक की जरूरत है, तो आप क्या कहोगे कि घर में तो इतना ही राशन आता है, सब में बराबर बटेगा, इक्वालिटी होगी। या फिर जिस भाई को अच्छी खुराक की जरूरत है उसको ज्यादा खुराक दोगे जब तक वो ठीक ना हो जाए। ऐसे ही अगर आप मान लो कि आप ट्रैवल कर रहे हो अपनी फैमिली के साथ कहीं पे और एक सीट खाली है वहां पे, तो उस टाइम पर जो पहले पहुंच जाता है वो बैठता है या फिर कोई फीमेल या बुजुर्ग आदमी होता है उसको आप सीट देते हो। देखिए, जब हम अपने घर की बात करें तो आप नोटिस करोगे कि हम घर में भी किसी को कम किसी को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं और ये प्रायोरिटी एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन ही होता है जिसकी वजह से इक्वालिटी आती है। ऐसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए पूरा देश एक परिवार है और वो एग्जैक्टली वैसे ही एक्ट करता है जैसे हम अपने परिवार में एक्ट करते हैं। और हमें रिजर्वेशन इसलिए बुरा लगता है क्योंकि जैसे ही हम परिवार के बाहर निकलते हैं हम बाकी लोगों को बाहर ही समझते हैं। जब हम अपने घरों में ये सारी चीजें कर रहे होते हैं तो हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हम ये इसलिए कर रहे होते हैं कि अनसेट कम्युनिकेशन में एक स्टेबिलिटी मेंटेन हो घर के अंदर। अगर हम ह्यूमन ग्राउंड को भी छोड़ दें, लॉजिकली भी देखें तो रिजर्वेशन एक मजबूरी है। अगर आप घर का एग्जाम्पल लो, किसी फादर के 3 बेटे हैं और वो इन तीनों बेटों में से किसी एक को इग्नोर करना शुरू कर दे, आप देखोगे कि वो लेफ्ट आउट भाई आगे चल के घर वालों के अगेंस्ट में हो जाता है, भाइयों के अगेंस्ट में हो जाता है, वो उस घर के लिए डेंजरस हो जाता है। इसलिए एक अक्लमंद फादर कभी भी अपने बेटों में